जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एमके शौक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी जो है एंशिएंट हिस्ट्री में देख रहे हैं घटना चक्र जैन धर्म। टॉपिक का नाम है जैन धर्म और चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी हो या आरओ हो या पीसीएस हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी हो या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, जैन धर्म से आपके लगभग में हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। विगत जो वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक में हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत लगभग में 55 पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, खाली मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़कर। तो पहला क्वेश्चन है जैन धर्म का, कह रहा है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो जैन धर्म में जो संस्थापक थे, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव जी थे। और ऋषभ देव ये प्रथम जो है तीर्थंकर थे। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले कई बार क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 24वें तीर्थंकर अगर बात करें तो ये महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म के जो स्थापना की या संस्थापक कह लीजिए तो ये ऋषभ देव जी ही थे। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का डी विकल्प सही है, ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन फिर देखिए रिपीट कर दिया। तो जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभ देव जी थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव जी ही। तो 2 नंबर का भी राइट ऑप्शन बी विकल्प से ये ऋषभ देव जी। कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, जो कि पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में मुख्यतः किससे संबंधित हैं। तो जो जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी हैं ये कहाँ से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है वाराणसी से, अर्थात जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी थे ये बनारस के रहने वाले थे। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का ए विकल्प सही है, बनारस या वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सूची फर्स्ट में तीर्थंकर दिया हुआ है, सूची सेकंड में प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जो आदिनाथ तीर्थंकर थे इनका जो प्रतिमा या लक्षण था ये था वृषभ। तो ए का हो गया 1 और उसके बाद मल्लिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो क्या है। तो मल्लिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो है जल कलश, अर्थात बी का 4। और पार्श्वनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो क्या है। तो पार्श्वनाथ का है सर्प। और शंभवनाथ जी का जो प्रतिमा लक्षण है वो है अश्व। अब यहाँ से क्वेश्चन ये तो मैचिंग बना हुआ है, यहाँ से आपका 1 लाइनर भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो 1 4 3 2 अर्थात पहला ऑप्शन ही इसका सही है, 4 नंबर का ए विकल्प सही है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में तीर्थंकर और सूची सेकंड में उनके संज्ञान दिया हुआ है। तो अब इसको जो है मैच कराना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें थोड़ा ये देखना है कि कौन किससे रिलेटेड है। जैसे पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर हैं ये इनका जो संज्ञान या कह लीजिए लक्षण जो है ये सर्प है, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में देखा। और आदिनाथ जी का ये वृषभ है, ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा। और महावीर स्वामी जी का जो है वो सिंह है।
और शांतिनाथ का हिरण है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 3, 1, 2, 4, ये अब यहां से भी क्वेश्चन आपके वन लाइनर बन सकते हैं। तो ये 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, 3, 1, 2, 4। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं हमें छांटना है, ध्यान रखिएगा। तीर्थंकर एक तरफ दिया हुआ, एक तरफ निर्वाण स्थल दिया हुआ है और ये सही नहीं है, उसको छांटना है। जैसे ऋषभनाथ जो तीर्थंकर थे, इनका निर्वाण अष्टापद स्थल है, ये सही है। वासपूज जो है, इनका जो निर्वाण स्थल है वो सम्मेद शिखर नहीं है। बाकी नेमिनाथ का उज्जैन है, महावीर स्वामी जी का पावापुरी है, ये भी सही है। तो इसमें बी विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो 6 नंबर का जो सही सुमेलित नहीं है वो बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पदम प्रभु। अब इनका जो है कालक्रम सही अंकित करना है। तो आप लोग देखिए इसमें, तो पहले नंबर पर ये अभिनंदन है, फिर उसके बाद में पदम प्रभु हैं और उसके बाद विमलनाथ, फिर मुन सुब्रतनाथ जी। तो इस हिसाब से 7 नंबर का अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, 1, 4, 2 और 3। और ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरओआरओ हो या यूपीपीसीएस हो, सब में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, कुंडग्राम में। यानी महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन करा कि कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है। तो ये जन्म स्थान है महावीर स्वामी जी का। राइट ऑप्शन कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका, महावीर स्वामी जी का। और 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का जो मोक्ष स्थान है वह स्थित है पावापुरी में। राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प सही है, पावापुरी। 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी पावापुरी में। और राइट ऑप्शन 11 का सी विकल्प सही है, पावापुरी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है, ये किससे संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द जो संबंधित है ये संबंधित है जैन धर्म से। राइट ऑप्शन 12 का डी विकल्प सही है, जैन। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। ध्यान रखिएगा, तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में जो अंतिम थे वो थे महावीर स्वामी जी, चूंकि ये 24वें नंबर के थे। क्या नंबर के थे, 24वें तीर्थंकर थे। और जो अगर बात करें ऋषभदेव जी का तो ये प्रथम थे, पहले तीर्थंकर थे जो है ऋषभदेव जी। और 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। तो राइट ऑप्शन 13 का सी विकल्प सही है, महावीर स्वामी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो ये आपको बताना है कि कौन ऐसे थे जो जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो ये चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो नाथ मुनि जो थे वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। बाकी चंद्र प्रभु, नेमी और शंभो ये तीनों लोग जैन तीर्थंकर थे, जबकि नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है। यानी प्रभास गिरी किसका जो है तीर्थ स्थल है ये आपको बताना है। और ये तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। तो जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल है वो है प्रभास गिरी।
राइट ऑप्शन 15 का बी विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, यानी पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है और वो है कैवल्य। कैवल्य का मतलब ये है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, कैवल्य। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त होता, नहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी ऋषपालका नदी के तट पर। राइट ऑप्शन 17 का डी विकल्प सही है, ऋषपालका नदी के तट पर। तो 17 का डी विकल्प सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, त्रिरत्न जो सिद्धांत है, सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है। तो वह धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत दिया गया और वो त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक धारण, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान। राइट ऑप्शन 18 का सी विकल्प सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे इष्टिक ज्ञान, सच्ची आस्था और इष्टिक क्रिया ये निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये त्रिरत्न या तीन रत्न जो संबंधित है ये संबंधित है जैन धर्म से। राइट ऑप्शन 19 का सी विकल्प सही है। और ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं, इष्टिक ज्ञान, सच्ची आस्था और इष्टिक क्रिया। 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। तो ये बताना है कि कौन सा दर्शन है जो त्रिरत्न को मानता है। 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, जैन दर्शन। जैन दर्शन ये त्रिरत्न को मानता है। 20 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी किसने किया था यह आपको बताना है। तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था जैन धर्म ने। तो राइट ऑप्शन 21 का सी विकल्प सही है, जैन धर्म। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत, स्यादवाद जो सिद्धांत है वो क्या है। तो ये संबंधित है जैन धर्म का। स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। राइट ऑप्शन 22 का सी विकल्प सही है, जैन धर्म। उसके बाद 23 नंबर भी वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि स्यादवाद संबंधित है, यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है जैन धर्म से। राइट ऑप्शन 23 का बी विकल्प सही है। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं और रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से जो संबंधित सिद्धांत है वो आपको बताना है। एक तो अनेकांतवाद, ये जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद आपका स्यादवाद जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 और 4 जो है ये जैन धर्म के सिद्धांत है। राइट ऑप्शन 24 का ए विकल्प सही है, केवल 1 और 4 ये जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा होता है। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये होता है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। राइट ऑप्शन 25 का ए विकल्प सही है, सार्वभौमिक विधान। और फिर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद ये जो क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है ये जैन मत का है। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में भी इस क्वेश्चन को देखा है। तो 26 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, जैन मत। उसके बाद 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है और वह धर्म है जो है जैन धर्म। तो राइट ऑप्शन
27 का बी विकल्प सही है, जैन धर्म। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। 27 नंबर के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वो क्या है। तो जैन धर्म का जो आधार बिंदु है वो है अहिंसा, अर्थात हिंसा न, जो है अहिंसा न करे। जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वो अहिंसा है, अर्थात हिंसा न करे। तो 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय है था। तो यापनीय किसका एक संप्रदाय था ये आपको बताना है। 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, जैन धर्म का। यानी यापनीय ये जैन धर्म का जो है एक संप्रदाय था। तो 29 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे है। तो स्थानक वासी संप्रदाय का जो संबंध है वो है जैन मत का, अर्थात राइट ऑप्शन 30 का बी विकल्प सही है, जैन मत। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता है और वो कहलाता है 14 पूर्व, अर्थात राइट ऑप्शन 31 का सी विकल्प सही है, 14 पूर्व। और 31 नंबर के बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे वो आपको भाषा बताना है और वो भाषा थी अर्धमागधी। राइट ऑप्शन 32 का ए विकल्प सही है, अर्धमागधी, अर्थात प्रारंभिक जो जैन साहित्य लिखे गए थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है। तो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है और वो स्थान है संवेद शिखर, अर्थात राइट ऑप्शन 33 का सी विकल्प सही है, संवेद शिखर। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य का जो भाग नहीं है और वो है थेरी गाथा। थेरी गाथा ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, बाकी आचारांग सूत्र है और सूत्र कृतांग भी है और बृहत कल्प सूत्र भी है। ये तीनों जो है ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं, लेकिन थेरी गाथा जो है ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। 34 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे और वो थे स्थूल भद्र जी। राइट ऑप्शन 35 का ए विकल्प सही है, स्थूल भद्र। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था। तो भगवान महावीर का जो पहला शिष्य था वो दोस्तों था जमाली। जमाली पहला शिष्य था किसका, महावीर स्वामी का। राइट ऑप्शन 36 का ए विकल्प सही है, जमाली। और 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुनायी कौन था। तो महावीर का जो पहला अनुनायी था वो था जमाली, अर्थात राइट ऑप्शन 37 का भी ए विकल्प सही है, जमाली। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो श्वेतांबर आगम का जो संपादन हुआ ये हुआ पाटलिपुत्र में। राइट ऑप्शन 38 का डी विकल्प सही है, जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का जो संपादन हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ और 38 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 38 नंबर के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा स्टिक विकल्प को चुनना है। कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। कथन पहला कह रहा है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं।
जो कि ये गलत है। कथन दूसरा कह रहा कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, ये सही है। अर्थात पहला जो है ये सही है और कथन जो दूसरा है वो गलत है। तो 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड जो है वो गलत है। तो राइट ऑप्शन 39 का डी विकल्प। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो लिच्छवी के मुख्य चेटक की जो है पुत्री थी, ये आपका जो है गलत है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये एकदम सही है। तीसरा कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे जो कि बनारस से थे, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो 2 और 3 सही है, इस हिसाब से 40 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। केवल 2 और 3 सही है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यह आपको बताना है। और इसमें 41 में कह रहा कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है। उसके बाद जो है सी कह रहा है सॉरी कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ये एकदम सही है। सी सही है और बाकी ए गलत है, बी गलत है और यहाँ डी भी गलत है। डी क्या कह रहा है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी गलत है। तो 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं, पहला कह रहा है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, ये भी सही है जैन मत के अनुसार। तीसरा कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो जैन मत के अनुसार पहला भी सही है, दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही है। 42 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। 1, 2 और 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाधि मरण ये किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण जो संबंधित है ये जैन दर्शन से संबंधित है। राइट ऑप्शन 43 का जो है बी विकल्प सही है। समाधि मरण जो है ये जैन दर्शन से संबंधित है। 43 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे और दूसरा कह रहा कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अब ये 44 में आपको जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों बी विकल्प सही है। केवल और केवल दूसरा सही है और पहला वाला गलत है। 44 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। 44 नंबर के बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे। आनंद थे, नहीं। राहुल भद्र थे, ये भी नहीं। और आगे कह रहा है मक्खल गोशाल, मक्खल पुत्र गोशाल ये थे। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है 45 नंबर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मक्खल गोशाल ये कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने
प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो 46 नंबर में का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। आजीविकों ने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो राइट ऑप्शन 46 का सी विकल्प सही है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, वह संप्रदाय कौन था जो नियत की अटलता में विश्वास करता था? तो 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, आजीवक। आजीवक संप्रदाय जो है ये नियत की अटलता में विश्वास करता था। 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, आजीवक। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आचार दिया हुआ है, सूची सेकंड में सिद्धांत दिया हुआ है। तो अब आपको ये बताना है, जैसे नागा अर्जुन ने ये शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, ये सही है। और गोशाल जो थे, मक्खल पुत्र गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो डी का हो गया 1। अब बी का 2 और डी का जो है 1, बी का 2 और डी का 1, यानी बी विकल्प इसमें सही आ रहा है 48 में। 48 का जो है राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है। देखिए लकुलीस जो थे ये पाशुपत सिद्धांत इन्होंने दिया था, और नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, और गोशाल ने, मक्खल पुत्र गोशाल ने ये आजीवक संप्रदाय का सिद्धांत दिया था, और बचे भद्रभाव ये जैन सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो राइट ऑप्शन इस हिसाब से देखा जाए तो 3, 2, 4, 1, यानी बी विकल्प 48 का सही है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किया था आश्रय गृह के रूप में, वो कौन थे? तो वो थे आजीविकों ने ही बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है, आजीविकों ने। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है वो कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया विभिन्न एग्जामों में। तो उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम बताना है जहां पर बौद्ध एवं जैन दोनों की जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, और वो है आपका कौशाम्बी में। राइट ऑप्शन 50 का बी विकल्प सही है, कौशाम्बी। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये गलत है, पहला ही गलत है। बाकी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है, बी वाला सही है। और सी कह रहा है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, ये भी सही है, यहां से ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है। फिर डी कह रहा है होयसलेश्वर मंदिर ये शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो 51 नंबर में जो पहला विकल्प है वो ही सही नहीं है, सही रूप से सुमेलित नहीं करता है। तो 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी वो करवाई थी चामुंड राय ने। राइट ऑप्शन 52 का ए विकल्प सही, चामुंड राय ने। दोस्तों जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह जो है ना देखा हो, वो पूरी बुक जो है कंप्लीट है, और प्लेलिस्ट उसकी हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट, हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर की जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप चाहें तो छोटे छोटे वीडियो हैं, वन लाइनर है एनसीईआरटी सार संग्रह, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट हो रही है वैसे वैसे आपके जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं। वहाँ वन लाइनर था, वन लाइनर आप पढ़ के फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो पाएंगे, और साथ ही साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने घटना चक्र जो है भारत का भूगोल ना देखा हो, वो कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख सकते हैं।
और आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र वो भी कंप्लीट हो गया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास घटना चक्र वो भी कंप्लीट है। तो जिन लोगों ने न देखा हो प्लेलिस्ट पे जा करके टॉपिक वाइज टॉपिक, एक भी चैप्टर हमने छोड़ा नहीं है, पूरा सीरियल वाइज सीरियल सारे टॉपिक आपको एक ही जगह और एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एक एक टॉपिक के। अगला क्वेश्चन जो ये है, ये कह रहा है 53 नंबर कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, ये आपको बताना है। तो महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जो है यह संबंधित है बाहुबली से और इसी के लिए यह प्रयोग की जाती है। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, बाहुबली। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने जैन धर्म से रिलेटेड 53 क्वेश्चन थे जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इसे देखा अंत तक, इसके लिए धन्यवाद। और आप अपने मित्रों को साथ इसे शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए उसका जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।